लौकी, जिसे घिया या दूधी भी कहा जाता है, भारतीय कृषि में एक महत्वपूर्ण सब्जी है। इसकी खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देती है, जिससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। लौकी की विशेषताएं, जैसे कि इसकी पौष्टिकता और विविध व्यंजनों में उपयोग, इसे भारतीय रसोई का एक अनिवार्य हिस्सा बनाती है। किसानों के लिए लौकी की खेती में संलग्न होने से न केवल आय का स्रोत बढ़ता है, बल्कि यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा लौकी की खेती में उचित जल प्रबंधन और मिट्टी की गुणवत्ता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। लौकी की फसल को संग्रहित करने के बाद इसे विभिन्न बाजारों में पहुंचाना एक चुनौती और अवसर दोनों होता है। किसान अपनी फसल की उपज बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लौकी की खेती से जुड़े हुए किसान संगठनों ने सामूहिक रूप से लाभ उठाने और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए सहयोग करना शुरू किया है। इन संगठनों ने किसानों को वित्तीय सहायता, विपणन रणनीतियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त किया है। अंततः लौकी की खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि यह ग्रामीण विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन बन जाती है। ताइवानी लौकी की किस्म, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में उगाई जाती है, केवल 60 दिनों में तैयार हो जाती है और किसानों को अच्छा मुनाफा देती है। इस किस्म की खेती में प्रति बीघा लागत लगभग Rs10,000 से Rs15,000 होती है, जबकि मुनाफा Rs1 लाख से Rs1.5 लाख तक पहुंच सकता है। मचान विधि से खेती करने वाले हरदोई जिले के किसान उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी का अनुभव कर रहे हैं। इस विधि में बेलों को मचान पर फैलाया जाता है, जिससे पौधों को अधिक धूप मिलती है और कीटों का प्रकोप कम होता है। 1 एकड़ में 90 से 100 क्विंटल तक उत्पादन संभव है, जिससे किसानों को प्रति फसल लाखों रुपए की कमाई होती है। यह तकनीक न केवल लाभदायक है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि ये रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करती है। किसान अब ताइवानी लौकी और मचान विधि के जरिए अपनी आय में स्थिरता ला रहे हैं, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार हो रहा है। इस सफल खेती के परिणाम स्वरूप युवा किसान भी अब कृषि में निवेश कर रहे हैं और नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। लौकी की उन्नत किस्मों और खेती की विधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। खेती के लिए उपयुक्त समय और विधि का महत्व जानना हर किसान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यह उनकी फसल की सफलता को सीधे प्रभावित करता है। लौकी की बुवाई 3 मुख्य सीजन में की जा सकती है, जिसमें जायद, खरीफ और रबी शामिल है। जायद सीजन में लौकी की बुवाई जनवरी से जून के बीच की जाती है, जब तापमान उष्ण रहता है। खरीफ सीजन में लौकी की बुवाई जुलाई से अगस्त तक होती है, जब मानसून की बारिश फसलों के लिए आवश्यक नमी प्रदान करती है। रबी सीजन में लौकी की बुवाई सितंबर के अंत से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक होती है, जब मौसम ठंडा होने लगता है। लौकी की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इस फसल के लिए 24 DGC से 27 डिग्री सी तापमान आदर्श माना जाता है, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। गर्मी के मौसम में लौकी की सिंचाई हर 5-7 दिन में करनी चाहिए, ताकि पौधे अच्छी तरह से विकसित हो सकें। जैविक खाद का उपयोग उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है।